यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भूतल पर ग्लानि आती तब क्रांति के लिए गाजियों से भी आवाज आती है। तब कोई एक मसीहा अन्याय के खिलाफ सभी लोगों को लेकर उल गुलान की मशाल जलाता है। आज भी उल गुलान के वंशजों की रूएं बोल रही है, उल गुलान फिर होगा, उल गुलान फिर होगा, उल गुलान फिर होगा, उल गुलान। हमारी ही दांत, हमारे ही होठ, हमने ही बोया, हमने ही संजोया। यह है हमारा देश और ये हमारे देश के विधायक, 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 विधायक।
पुलिस स्टेशन? हाँ, मंडी से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, एक बंदे के पीछे मंडी के सभी लोग भाग रहे हैं। कौन है वो आदमी? पता नहीं है कौन है, लेकिन आप आइए जल्दी से। मंडी से अभी फोन आया है। एक बंदे के पीछे पूरी मंडी भाग रही है सर। एक बंदे के पीछे सारी मंडी भाग रही है? चलो। नमस्कार, आदाब, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मैं पल्लवी जाधव, इस देश की एक नागरिक। एक समय था जब भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसी विचार के साथ मैं और मेरे कुछ साथियों ने देश के अलग अलग प्रांत में जाकर लोगों की वोट के प्रति सोच जानी, तो पता चला कि विविध संस्कृति और प्रथाओं से सजा हुआ अपना देश और देशवासियों की सोच जो अलग अलग विचारों से सजी हुई है। हमने जाना कि लोगों की वोट के प्रति क्या सोच है। जब पहली बार 18 साल की उम्र में उन्हें मतदान का अधिकार मिला, तब उन्होंने अपना मतदान खुशी खुशी कर दिया। जब दूसरी बार उन्होंने सोच समझकर कुछ तो विकास होगा यह जानकर मतदान किया, और तीसरी बार विकास न होने के कारण उन्होंने अपना विधायक बदल दिया। चौथी बार उन्होंने थक हार कर जो खिलाएगा पिलाएगा, एंजॉय करवाएगा और कुछ पैसे देगा, उन्हीं को वो मतदान करेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। आज भी इस देश में कुछ नागरिक ऐसे हैं जो मतदान का अधिकार ही नहीं जानते। कुछ नागरिक मजबूरी में मतदान ही नहीं कर पा रहे, और आज भी देश में बहुत से नागरिक ऐसे हैं कि 72 साल से यही उम्मीद रखकर मतदान करते हैं कि कोई तो ऐसा आएगा और इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। अरे मेरी बात तो सुनो। अरे भाइयों, मेरी बात तो सुनो। मेरी बात तो सुनो यार। अरे सुनो तो सही। अरे असलम सुन तो सही यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे सुनो तो। अरे मेरी बात तो सुनो यार, प्लीज मेरी बात तो सुनो। अरे चाची मेरी बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ चाची। मेरी बात तो सुनो यार, बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ। बात तो सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, प्लीज बात तो सुनो। अरे मेरी अब यही बचा था क्या? मुझे क्यों मार रहे हो? क्यों मारा उसको? कानून है तो मैं इससे पूछो ना। खामोश। पैसे लेके गया। क्या हुआ?
मैं आपको सब सच बताता हूँ सर, लेकिन मुझे इन लोगों से बचा लो सर। तुम इधर आओ। खामोश, कार्टून को कोई हाथ देने की कोशिश नहीं करेगा। लो उसको कार्टून में। पग लगाया रे, मार खाया तो। मैंने तुम्हारे एक किसी के पैसे खाए तो मुझे इतना मारा, लेकिन गए 72 सालों में सरकार के खजाने में जो तुम बीसी जमा कर रहे हो, उसका क्या? उसका क्या? बात कर रहा हूँ। पागल हो गया, पागल मैंने ये सरकार, ये 72 साल और ये बीसी, इसमें से मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। अब तू सच सच बता, पूरी मंडी की पब्लिक तेरे पीछे क्यों भाग रही थी? आखिर मांजरा क्या है? नागमणि ने अपने मिशन को अंजाम देने के लिए सोचा कि मार्केट और मंडी से अच्छी जगह हो ही नहीं सकती, और वो मार्केट में आकर सोचने लगा कि कैसे शुरुआत करे। और फिर उसके दिमाग में कुछ आइडिया आई और वो बांस के बार में पहुंच गया। आज के दिन इंग्लिश आती इंग्लिश। अरे दोस्तों, क्या मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ?
भाई साहब, और भी कोई आने वाला है? नहीं नहीं, मेरा तो कोई नहीं आने वाला है। मेरी तो आदत है, क्या पता जिंदगी के सफर में कौन किसका दोस्त कहाँ बन जाए और कब कौन सा दोस्त मिल जाए। ये आपकी सोच हमें बहुत अच्छी। हो जाए दोस्ती के नाम, अपनी नई दोस्ती के नाम एक पैक का जाम। देता हूँ डालो 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 और डालू। तेरा को पानी यस यस साहब जी, चलो आपको चलो, अपने दोस्ती के नाम नया दोस्त। अभी एक क्वार्टर में हम लोग चारों टीचर निकल जाएंगे और आपने आके हमारा दिल्ली रख कर दिया। भगवान की भगवान एक पैक में इतना मजा, क्यों ना दूसरा पैक बने, मजा दुगना करेगी। एक पैक बनता ही है, बना रहे। वैसे आप वो कहा सर? मैं यही कहूँ, देखा नहीं पहले आपको। नाम क्या आपका? मेरा नाम नागमणि है। आज शराब में कुछ अलग ही मजा था। अरे भैया बराबर कर रहे। हाँ क्या वैसे तो हम रोज 1.5 क्वार्टर पीते हैं, लेकिन ये मंदी की वजह से बहुत परेशान है साहब, क्या बताएं। आप वाकई में परेशानी में हो? अरे बहुत परेशान, तभी तो ये हाल है। आपके इस हाल का हल मेरे पास है। क्या बात कर रहे हैं? लेकिन आप सबको कल से मंडी में बीसी शुरू करने में मेरी मदद करनी होगी। ये कैसे? आपको एक ही करना है, पूरी मंडी में मेरी पहचान करानी है। उनको कहना है कि ये हमारे दोस्त नागमणि है और कल से बीसी शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बाबा मेरे बीसी वाले, ये बीसी में हमारा क्या फायदा होगा? फायदा बोलो। ठीक है। आप जैसे इंसान की मदद नहीं करेंगे हम तो फिर किसकी करेंगे? चलो तो फिर कल मिलेंगे मंडी में। अभी सबका फायदा होगा, अभी सबका फायदा होगा। आपने क्या बोला? क्या क्या क्या? कल से मंडी में बीसी शुरू करनी है। बाबा बीसी वाले, आपके चलन नहीं हो रहे बाबा बीसी वाले। आपकी वजह से आज पूरा दिन में हमारा रंगीन मूर्छा को पकड़ो। बीसी वाले छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को संसार में आगे नहीं बढ़ेगी। संसार के समुंदर के दो पहलू होते हैं, सुख और दुख, और उसका किनारा होता है भरोसा। यही भरोसा मंडी वालों ने नागमणि पर दिया।
बाहर की 4 साथियों के साथ मिलकर नागमणि ने पूरे मंडी में अपनी पहचान बना ली और सभी मंडी वाले आइए आइए नागमणि जी आइए। आइए आइए, नमस्ते। नमस्ते। ये मित्र है हमारे नागमणि, अपने मंडी में बीसी शुरू करना चाहते हैं। आप बड़े बुजुर्ग हैं, सोचा आपसे मिला दे। क्या बात है, अपने मंडी में और बीसी? हाँ हाँ, मैं तो काफी दिनों से सोच रहा था अपने मंडी में बीसी शुरू हो जाए। अच्छा है। पर चलो, आपने अगर सोच लिया है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी और बीसी से मंडी के लोगों की आड़ी अड़चन, सुख दुख, शादी ब्याह में मदद मिलेगी। अच्छा है। ठीक है, चालू कर दो बीसी, शुरू कर दो बीसी। ठीक है। हाँ ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया। आदाब असलम भाई। सलाम। खैरियत? हाँ यार, सब तो खैरियत है। अरे कुछ नहीं यार, अब्बा जाने के बाद में पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे पे ही है यार। और कुछ दिनों में तो सिमरन की शादी भी है यार। अरे तो शादी के लिए कहाँ से लाएगा पैसा रे भाई? अरे वही तो मुसीबत है ना, पैसा। तेरे इस मसले का हल लाया हूँ मैं साथ। हाँ, ये है हमारे दोस्त नागमणि जी। सलाम असलम। ये क्या करेगा? ये जो है ना, अपने मंडी में बेसी चालू करने वाले, 500 रुपये रोजाना। हाँ, 500 रुपये रोज का। यानी रोज 500 रुपये भरने के। हाँ। और जब शादी है तब और शादी के टाइम उठा लेने के। एक साथ में पैसा आ जाएगा। पर उठेगी ना तब तक। अरे सुन असलम, पक्का। तू मुसीबत में है इसलिए मुझे तेरे पास लेके आए। हाँ यार, ये तो मेरे दोस्त है। कल से तू बीसी में पैसा डालना शुरू कर दे और जब भी तेरी बहन की शादी रहेगी तो मुझे बोल देना, हम लोग उठा देंगे। तो हाँ यार, कल से शुरू कर देता हूँ मैं बीसी डालना। इस तरह पूरे मंडी और मार्केट में से नागमणि ने बीसी जमा करना शुरू कर दिया। मंडी में उसने फल वाले, आलू प्याज वाले, सब्जी वाले, ऐसे सभी से पैसे लेने चालू कर दिए। अरे चलो जल्दी बीसी उठानी है, चलो फटाफट। ठीक है। चलो आ रहे सब लोग। हाँ। सबसे पहले मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अपन यहाँ पे अपने बीसी का पहला नंबर खोलने के लिए आए। जी कि आप सबने आज मुझ पे विश्वास रख के आपके पैसे यहाँ जमा कर दिए और आज अपना पहला दिन है, आज पहला नंबर खुलेगा किसी का। तो आप सब राजी है? देखो, मैं आपको सबको एक बात बताना चाहूंगा, ये नसीब का खेल है। मेरे पास कुछ चिट्ठियां है आप सबके नाम की, तो वो मैं यहाँ पे डालूंगा। उसमें से एक चिट्ठी दादा साहब को जो पोता है वो निकालेगा, उसमें जिसका नाम रहेगा उसका इस महीने का बीसी खुल जाएगा और वो पैसा पहले उसको मिलेगा। राजी है सब? तो ये रही सब चिट्ठियां। मुन्ना, अच्छा इसमें से एक चिट्ठी उठा। क्या चिट्ठी क्या मालूम है? इसका लगता है नंबर।
तो ये पहला नाम मैं आपको सबको बताना चाहूंगा, रामलाल चाचा। हाय रामलाल चाचा, आ गया। आओ चाचा आओ। बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपका पहला नंबर है। देख लीजिए, आप सब देखना चाहेंगे एक बार? बताओ। तो तुम्हारा जो पैसा है मैं आपको आके दे दूंगा। अरे विधायक जी, आप और मंडी में? बोलिए विधायक जी, क्या क्या दूं मैं आपको? क्यों, हम मंडी में नहीं आ सकते क्या? अरे नहीं विधायक जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। अरे वाह, आपका ठेला तो ताजी और हरी भरी सब्जियों से लदा पड़ा है। वैसे तो हमेशा मैं ही आता हूँ सब्जी लेने, पर आज विधायक जी खुद बोले मैं चलता हूँ सब्जी लेने, और इसी बहाने मंडी वालों से मिलना भी हो जाएगा, है ना विधायक जी? चलो इसी बहाने विधायक जी मंडी तो आए। वैसे विधायक जी, आज आपका क्या खाने का इरादा है? हाँ, बैंगन तो हमारा फेवरेट है। हाँ, भेंडी के साथ ज्यादा जमी नहीं। करेला, इसको तो लेना ही पड़ेगा अपने साथ। फ्लावर, इसे उठाना पड़ेगा। पत्ता गोभी तो खुद ब खुद हमारे साथ आएगी। मटर, इसे देख भाव बढ़ेगा। और शिमला मिर्च, ये तो बड़ा काम करेगी। सब्जी फ्रेश देखो, सभी पाव किलो कर दो। एक बात बोलूं विधायक जी, सब्जी तो मैं दे दूंगी, आप ले भी जाओगे, सब्जी बना भी लोगे और सब्जी बन भी जाएगी, पर उसे आप खा नहीं पाओगे, उसे फेंकना ही पड़ेगा। तुम्हारा काम है सब्जी बेचना, उतना ही किया करो। तुम हमें ये सब सब्जी दोगी, हम इसे लेकर भी जाएंगे। सब्जी बनेगी भी। अब उसका क्या करना है ये हम सोचेंगे। सब सब्जी लेके आ जाओ। पहली बार रामलाल की बीसी खुलने के बाद अब मंडी वाले दूसरी बीसी खोलने के लिए जमा हो गए। असलम को अपनी बहन की शादी के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए असलम ने नागमणि को बकरा पार्टी देने का वादा किया। जब नसीब में नहीं तो ऊपर और नीचे वाला भी क्या कर सकता है। इस तरह दूसरी बार बीसी डेविड की उठ गई। असलम नाराज हो गया।
पहली रामलाल दूसरी डेविड की बीसी खुलने के बाद अब सब जने तीसरी बीसी का नसीब आजमाने जमा हो गए। इस बार बीसी की जरूरत सबको थी, पर सबसे ज्यादा जरूरत असलम को थी, क्योंकि बहन की शादी मुंह पर आ गई थी। पर फिर वही बदनसीब का खेल, किस्मत में ना हो तो किसको दोष देना। इस तरह तीसरी बार बीसी उठी मूसा की। यह सुनकर असलम के हाथ पैर ढीले पड़ गए और बाकी लोग भी नाराज हो गए। चौथी बार बीसी के लिए सभी जन दादा साहब के पास जमा हो गए और नागमणि को फोन लगाया। बेल बज रही थी, पर नागमणि फोन नहीं उठा रहा था। लोग सोच में पड़ गए। थोड़ी देर रुक कर लगाने पर नागमणि का फोन बंद पड़ गया। बंद फोन देखकर मंडी वालों में शंका और शक होने लगा। सब क्रोधित हो गए और उस पर चर्चा करने लगे, कहीं भाग तो नहीं गया। इसी क्रोध और दुख को लेकर वो नागमणि के ऑफिस पर जाने के लिए निकल पड़े। इसमें क्या बच रहा है? फिर से क्वार्टर पर लाया उसको। धोखा दिया साले ने हमें। धोखा देकर भाग गया। मिलेगा ना? मेरे को छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अरे उसकी वजह से पूरी मंडी में अपनी इज्जत उतर गई पूरी। तुम्हारी कितनी मेरे सामने लोग कर रहे हैं, वो डरते थे। वो लोग मेरे हाथ में डाल के हो रहे थे। पैसा किधर? नागमणि की वो दिखा उसका क्या ये वाला है? तू उस दिन बहुत देर कर रहा था। लेकिन ये सब तूने क्यों किया, ये बता। बेगुनाह नागमणि का परिवार दंगे फसाद में जुनून का शिकार हो गया। नागमणि इंसाफ मांगने के लिए विधायकों के पास दर दर भटकने लगा। हाँ, फोन रख, बाद में बात करते हैं। साहब, मुझे न्याय चाहिए साहब। मेरा पूरा परिवार उजड़ गया है साहब।
मुझे न्याय चाहिए। मैंने आपके भरोसे आपको वोट दिया था साहब। मुझे न्याय चाहिए साहब, मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए तुमको, मिल जाएगा साहब। मुझे न्याय दे दो साहब। कम कम कम, उठो उठो, पीछे मुड़, निकलो निकलो, आइंदा यहां पर आना नहीं, समझे? न्याय चाहिए। विधायक जी, बोल वंशी। वो नागमणि आए हैं। किस बात के लिए? वो कुछ तो भी न्याय मांग रहा है। भेज उसको। हाँ बोलो नागमणि। साहब मुझे न्याय चाहिए साहब। आपको पता है मेरे परिवार के साथ क्या हादसा हुआ है? अरे नागमणि, एक हादसा था वो, एक जुनून था वो। अरे दंगे फसाद में ऐसे हादसे होते रहते हैं और इंसान का एक फर्ज भी है, और वो फर्ज ये है कि वो ऐसे हादसे भूल जाए। साहब मेरा पूरा परिवार उजड़ गया और आप बोल रहे हो मुझे भूल जाए उसे? सिस्टम मेरा पूरा काम कर रहा है। बंशी, ले जाए इसको। साहब मैंने आप पे विश्वास रख के आपको वोट दिया था साहब। साहब मैंने आप पे विश्वास रख के आपको वोट दिया था साहब। अरे वोट दिया है तो तूने मेरे ऊपर उपकार किया है। पहाड़ों की चट्टान तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी, दिव्यांग होकर भी एवरेस्ट सर करने वाली अनुरिमा सिन्हा, और अपनी परिस्थिति ना होकर भी अपने देश, अपने वतन के लिए पहला मेडल लाने वाले ओलंपिक वीर काशाबा जाधव। अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? 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 देख नागमणि, जो हुआ सो हुआ, होने को कौन टाल सकता है? मेरी मान, आज से नई जिंदगी शुरू कर। भूषण, मेरा परिवार मेरी जिंदगी थी। मेरा पूरा परिवार उजड़ गया है और तू बोल रहा है कि नई जिंदगी जी लूं? क्या खाक जीऊंगा मैं मेरी नई जिंदगी? देख मेरे भाई, जिंदगी जीना तो पड़ेगी ना। मैं जीऊंगा। मैं आज तक मेरे लिए जीता रहा, लेकिन अब मैं जीऊंगा मेरे देश के लिए। ऐसा क्या करेगा तू? इस देश को ना लोकतंत्र ने एक माला में बांध के रखा है। वो तो है, लेकिन उस लोकतंत्र की जड़ है हमारे वोट का अधिकार, और उसी वोट के प्रति मैं पूरे देश में जन जागरण करूंगा। देख तू। अरे मेरे भाई, 72 साल में हो नहीं सका ये चेंज, और तू इसे चेंज करने की बात कर रहा है? हंस तू, हंस। तू हंसेगा ही क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये जब तेरे साथ होगा, तेरे पल्लवी के साथ होगा। पल्लवी का नाम मत निकाल। क्यों? अगर पल्लवी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है ना, तो आग लगा दूंगा, आग। मेरे साथ हुआ है ना, अगर मेरे साथ हो सकता है तो तेरे साथ क्यों नहीं हो सकता? बता ना मुझे। तू बोलता है आग लगा दूंगा।
हाँ यार, तेरे साथ हुआ, मेरे साथ भी हो सकता है। तेरे इस काम में मैं तेरा सहयोग दूंगा। पल्लवी भी साथ में रहेगी। तूने जो ये उलगुलान की मशाल लगाई है, उसमें हम भी कंधे में कंधे लगाकर तेरे साथ रहेंगे। दम दबे में दम नहीं, अब कहर मांगो जान की। यह जबर तंडे हुए शमशेर हिंदुस्तान की, जब गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तक तिलन तक तह चलेगी हिंदुस्तान की। उलगुलान फिर होगा मेरे भाई, फिर होगा, फिर होगा, फिर होगा। यही सब सच था। यही बात है। हवलदार, इस हॉस्पिटल ले जाओ। नमस्कार। अभी अभी सूत्रों के माध्यम से समाचार मिला है कि मॉब लिंचिंग की घटना होते होते रहेगी। गुड़गांव के अंदर नागमणि नाम के एक व्यक्ति ने भिसी उठाई और बाद में भिसी के पैसे लेकर वो 9-2-11 हो गया। तो इसी पर रोष लगाते हुए पब्लिक ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। अगर सही वक्त पर पुलिस नहीं पहुंचती तो लोग उसकी जान ही ले लेते। लेकिन जब उस बंदे को नागमणि को पुलिस ले जा रही थी, तब उसने चौंका देने वाला सवाल कर दिया। सवाल था कि मैंने तुम्हारे भिसी के पैसे हड़प कर लिए तो मुझे इतना बेरहमी से मारा, लेकिन तुम जो सरकारी खजाने में 72 साल से पैसे भर रहे हो, उसका क्या? आखिर ये जनाब कौन सी भिसी की बात कर रहे थे, ये सबके दिलो दिमाग में घर कर रहा है। और सबसे बड़ा कुतूहल वाला सवाल इस बंदे ने कर दिया है। पुलिस ने नागमणि को अस्पताल में भर्ती कर दिया है। जब नागमणि होश में आएगा तभी हम समझ सकते हैं कि इसका पीछे का राज क्या है। तब तक देखेंगे कि हरियाणा की हलचल क्या है। अरे कैसे हो हरी सेठ? नमस्ते विधायक जी, कैसे आना हुआ आपका? बोलिए ना। मेरे जितने भी आदमी आएंगे उनको कोई भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। जो भी रहेगा, खाना रहेगा, पीना रहेगा, सब कर देंगे। वेरी गुड। बंशी 50,000 ला। 50,000। इसकी क्या जरूरत है? 50,000 आपको एडवांस। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ओके।
है सबसे भारी, सेवा करो तुम्हारी, बचता तो इतने बारे। पत्ता एरो गैरो का तू काट दे रे, काट दे रे, काट दे रे, काट दे रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। बदले में तू चाहे भैया, बदले में तू चाहे भैया नोट ले रे, नोट ले रे, नोट ले रे, नोट ले रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। खाना पीना सोना लगता सब कुछ फ्री मैं कर दूंगा, तेरी पढ़ाई तेरी दवाई मैं सब सस्ती कर दूंगा। खाना पीना सोना लगता सब कुछ फ्री मैं कर दूंगा, तेरी पढ़ाई तेरी दवाई मैं सब सस्ती कर दूंगा। पैसा मेरा सब लोगों में, पैसा मेरा सब लोगों में बांट दे रे, बांट दे रे, बांट दे रे, बांट दे रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। और माताजी और पिताजी तुम सुन लो बस ये मेरी बात, मैं ही हूँ वादे का पक्का, बाकी बस करे बकवास। माताजी और पिताजी तुम सुन लो बस ये मेरी बात, मैं ही हूँ वादे का पक्का, बाकी बस करे बकवास। ऐसे लोगों की लगा तू, ऐसे लोगों की लगा तू बांट दे रे, बांट दे रे, बांट दे रे। अरे लावणार भाऊ वाट्याची, अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। बदले में तू चाहे भैया, बदले में तू चाहे भैया नोट ले रे, नोट ले रे, नोट ले रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। अरे वोट दे, वोट दे, वोट दे रे, वोट दे, वोट दे, वोट दे रे। अम्मा जी, अम्मा जी। अरे मेरी गुड़िया को क्या हुआ है? जरा बैठ, आराम से बैठ, और अब बता क्या हुआ है? अम्मा जी, मंडी में एक आदमी को सब लोग बहरहमी से मार रहे हैं और जब पुलिस आई तभी उसको छोड़ा। कौन आदमी बेटा? कौन सी पुलिस? इतना मार खाने के बाद भी वो आदमी हंस हंस कर बोल रहा था, इतनी सी बिसी के कारण तुमने मुझे इतना मारा, लेकिन सरकार के खजाने में जो तुम 72 साल से बिसी भर रहे हो उसका क्या? 72 साल से बीसी? मैंने तो ये कभी नहीं सुना। बताइए ना अम्मा जी, वो कौन सी बिसी की बात कर रहा था? देखो बेटा, राजा की प्रजा को लगान भरना पड़ता है, तभी राज्य चलता है, और राज्य का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये तो बीरबल को ही बताना पड़ता है। क्या बोल रही हो अम्मा जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पहले उस बिसी के बारे में बताओ। बताती हूँ, चल मेरे साथ।
और इस तरह से लगान, टैक्स, सरकार से जुड़ी सारी बातें बताकर अम्मा जी ने अपनी पोती की सारी उलझनों को सुलझा दिया। जब जब इलेक्शन आ जाते हैं तब शेर बने विधायक लोग भीगी बिल्ली की तरह गली गली वोट मांगने घूमते हैं। मानो सभी लोगों को भोलापन दिखाने के लिए वे गधे को भी बाप बनाते हैं। और इलेक्शन जीत जाने के बाद साफ सुथरे लोगों की एलर्जी रखने वाले विधायक वोटिंग के वक्त रोगियों से भी हाथ मिलाते हैं। हमारा नेता कैसा हो? अन्ना कैसा हो? अन्ना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अन्ना तुम आगे वंशी, बढ़ो, हम तुम्हारे साथ तू हैं। जा। ठीक है। नमस्ते किशन लाल जी, कैसे हो आप? कैसे आना किया? जैसे इलेक्शन आ जाते हैं वैसे हम भी चले आ जाते हैं वोट मांगने। वोट मांगने? भाई इस बार वोट मांगना हो तो आपको अम्मा जी से बात करनी होगी। अम्मा जी कहाँ है? अम्मा जी अंदर बैठी। अम्मा जी पाए लगो, अम्मा जी पाए लगो, पाए लगो अम्मा जी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। वही पुरानी परंपरा 25 साल से आ रही है। आप हमें वोट देते आ रहे हैं और उसके बदले हम आपको खुश करते आ रहे हैं। इस बार भी आपका वोट भी लेने आए हैं और आपका आशीर्वाद भी लेने आए हैं। सही कहा तूने। 25 साल से हम आपको वोट देते आए हैं और आप हमको खुश करते आए हैं, लेकिन इस बार हमको खुश करना तेरे बस की बात नहीं है। अम्मा जी आप मांग के तो देखिए ना। तेरे बस की बात नहीं है। सिर्फ एक बार तो मांग के कह देखिए। दिया ना, तेरे बस की बात नहीं है। अम्मा जी, विधायक जी का पूरा कारोबार मैं ही संभालता हूँ, आपको तो मालूम है ना। आप मांग के तो देखिए ना अम्मा जी। अरे बंशी, क्या मचमच लगा रखी है बुढ़िया के साथ? क्या मांग रही है बुढ़िया? दे देना। अरे उसकी आधी लकड़ियां तो शमशान चली गई है। वो मांग मांग कर क्या मांगेगी? सुन, मैंने तो सब सुन लिया है। अब तू जा और उसे ही भेज। जा। ठीक है अम्मा जी। साहब जी, अम्मा जी आपको ही बुला रही है। अम्मा जी आपने तो दिल पे ही ले लिया। मैं ठीक कैसी हूँ। हो? बैठ। पान खाएगा? पान तो तू खाता नहीं है, चूना लगाता है। बहू, बच्चों, जी हमारे घर में सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें हम लोग लेते हैं, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक या हॉट ड्रिंक, वो सब लाकर इस मेज पे रख दो।
क्या अम्मा जी मेरी मजाक कर रही हो अम्मा जी? इतना सब और मैं? अरे 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 अरे, मुझे लगा ये भी कम पड़ जाएगा। अम्मा जी हम सीधे काम की बात करते हैं। मैं भी वही कह रही हूँ, सीधी काम की बात करते हैं। तो बताइए अम्मा जी, क्या लोगी आप अपने वोट की कीमत? बताइए आप क्या देंगे? 1000, 2000, 5000? मान लेते हैं आपका परिवार बड़ा है तो 10,000। क्यों वंशी? बस इतना सा? तो क्या बोलना चाहती हो? हा? देखिए विधायक जी, हमारे घर में सुबह की पेस्ट से लेके शाम की मच्छरों की कॉइल तक जो भी खर्चा हम लोग करते हैं, उसके जरिए जो भी टैक्स हम लोग भरते हैं 5%, 12%, 18%, 28%, 38%, 40%, जैसे अलग अलग टैक्स, ज्यादा से ज्यादा रकम मैं सरकार के पास भरती हूँ। टैक्स तो पूरा देश भरता है, टैक्स नहीं भरा तो देश कैसा चलेगा? मैं भी वही कह रही हूँ, टैक्स तो पूरा देश भरता है। फिर भी हमारे यहाँ रोड पर बड़े बड़े खड्डे हैं, रोड पर खंबे हैं लेकिन बिजली गायब। राशन की नौबत आती है, सरकारी अस्पताल में सुविधा की नौबत आती है, कॉलेज और स्कूल में एडमिशन की नौबत आती है। चोरी, घरफोड़ी ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेती। वैसे विधायक जी, आप टीवी और अखबार तो देखते ही होंगे, बलात्कार, पड़ोस में कचरे की बदबू, नाली की बदबू। इसीलिए मैं ये सोचती हूँ, ये टैक्स का पैसा कहाँ और कैसे खर्चा होता है। ये बुढ़िया को इतना होशियार किसने किया? क्या देख रहे हो भाई? देख रहे हैं बुढ़िया विधायक पे चढ़े जा रही है। अरे लेकिन ये टैक्स के बारे में कुछ तो कह रही है। क्या बोल रही है? वो ये कह रही है कि सुबह से लेकर शाम तक हम जो भी चीजें खरीदते हैं ना, 5% से लेकर 40% तक का टैक्स भरते हैं। क्या वाकई इतना टैक्स भरते हैं अपन? अरे भरते तो है, तभी तो बुढ़िया इतनी चढ़ी जा रही है। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, जब हम इतना सारा टैक्स भरते हैं तो ये विधायक हमारे काम क्यों नहीं करता है? हाँ, कहता है आ जाऊंगा ना। बाकी जा रहा हो क्या? देखेंगे। भरोसा नहीं है क्या? भाइयों, अब तक जो हुआ सो हुआ। अब हम विधायक को नहीं छोड़ेंगे, अब हम हमारे हर सवाल का जवाब पूछ के रहेंगे। चलो विधायक के ऑफिस। चलो जाएंगे। चलो 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 चलो। तिवारी जी, कामों का क्या हो गया? कुछ हो गए, कुछ हो जाएंगे। अभी हो जाएंगे? हो जाएंगे? कब हो जाएंगे? वो लगे हैं आदमी काम पे। हेलो, ये कौन लोग घुस रहे हैं ऑफिस में? देखो तो। हाँ ठीक है, बाद में बात कर। रख। विधायक जी, आवाज नीचे, ऑफिस है। हमारी आवाज आज तक नीचे ही थी, इसलिए आपने 4.5 पौने 5 सालों में कोई काम नहीं किया। आज आता हूँ, कल आता हूँ, कर दूंगा ना। हमारा काम कब करोगे? हम क्या आपके बाप के नौकर है जो आपका काम करेंगे? हमारे बाप के नहीं, हमारे नौकर है। वोट हमने दिया था, हमारे बाप ने नहीं। हमें वोट देकर आपने हम पर एहसान नहीं किया था, बल्कि आपने पूरी वोट की कीमत वसूली थी हमसे 2000 प्रति वोट के हिसाब से।
तिवारी जी हाँ। निकालो तो डायरी, देखो किसको कितना पैसा बांटा है। इधर आओ, ये देखो, ये तुम्हारा नाम, ये तुम्हारा, और तुम सामने आओ, ये देखो, ये तुम्हारा नाम। बड़ा सीना तान कर आए थे, अब क्यों मुंडी नीचे हो गई? मुंडी इसलिए नीचे हुई थी विधायक जी, ताकि आपके ये पूरे पैसे लौटा सके। गिन लीजिए, पूरे है क्या पैसे? पर ये आपको तो खर्चा करने के लिए दिए थे। हाँ, लेकिन हमने खर्च नहीं किए। अब आप हमें हिसाब दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, माचिस से लेकर मकान तक, हम 5%, 7%, 12%, 18%, 28%, 40% तक का टैक्स भरते हैं, तो आप हमारे काम क्यों नहीं करते? टैक्स तो ऊपर जाता है ना। हाँ हाँ, लेकिन वोट तो हमने इनको देखकर दिया था, ऊपर वाले को नहीं। क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो भैया? देखिए देखिए, काम की बात है ना, मैं कर दूंगा आपका काम, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा आपका काम। इसकी कोई जरूरत नहीं है अब विधायक जी, आपका काम अब हम करेंगे। अरे भैया चलो, सुनो, चलो भाई, अरे सुनो, अरे भैया चलो 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 भैया, सुनो सुनो सुनो। राइडे हो या कोई भी दे हो, शराब तो मेरे को मिलती है मेरे भाई, और मैं तुझे पिलाता हूँ। अगर आज नहीं मिलती ना तो मेरे तो जान ही निकल जाती, सही में ना। अगर को लगती है यार लोग, अगर शराब अगर बंद हो जाएगी तो आपने जैसा का क्या होगा? कौन करेगा बंद शराब? अरे कल देखो मालूम है, मेरे आदमी मेरे पीछे लकड़ी देखी, अरे दारू के दुकान के ऊपर ये महिला सजन की जो औरत है ना, अरे लकड़ी लेने के पीछे दौड़ी। क्या बोल रहे हो भाई? अगर ये शराब बंद हो गई ना, मैं भी जीऊंगा नहीं मेरे भाई। अरे उनको बोल, शराब हमारे हक की, नहीं किसी के बाप की। दुनिया इधर की उधर हो जाए, शराब बंद नहीं हो सकती।
अगर शराब बंद हो गई तो कैसे बंद होगी मेरे भाई? शराब है ना, शराब, उसके ऊपर सरकार को सबसे ज्यादा 40% टैक्स जाता है, मालूम है तेरे को? नहीं बात होती, सबसे ज्यादा टैक्स शराब पे है। हम पीते हैं ना, फिर अपनी शराब बंद होगी। आप पैक करवा बनाया तक नहीं। अभी मैं एक क्वार्टर लाया, मेरे साथ मेरा पहले है, अब तुमको पिलाना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी एक क्वार्टर तुमको पिलाना पड़ेगा। हैं तू पहले सुबह से ज्यादा टूल हो गया है, अब बस हो गया अभी शाम को। वो भी मालूम नहीं, आज ड्राइव हो या कुछ भी हो, मैं मालूम है ना, मिलती ना, अरे बहुत मिलती। जब 72 साल की बीसी वाली बात अम्मा जी ने सोशल मीडिया के जरिए पूरे देश के सामने रख दी, तब नौजवानों से लेकर बूढ़ों तक वाकई हम सभी चीजों पर इतना टैक्स भरते हैं क्या? यह जानने के लिए टीवी रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, फास्ट फूड, पेट्रोल, ड्रेस शॉप, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स सभी दुकानों पर जाकर टैक्स चेक करना शुरू कर दिया। तब उनके समझ में आया कि वाकई में हम इतना टैक्स भरते हैं, फिर भी देश की तरक्की क्यों नहीं हो रही। और इसलिए नौजवानों ने एक ही ठान ली, रग 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 बस यही बोले, कुछ करना है, कुछ करना है, कतरा कतरा अब खोले, नहीं डरना है, नहीं डरना है, रग 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 बस यही बोले, कुछ करना है, कुछ करना है, कतरा कतरा अब खोले, नहीं डरना है, नहीं डरना है, हार दिलानी है झूठे को, हार दिलानी है झूठे को, जीत मनाने सच्चे की, सच्चे की। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की। बहुत लगाया चूना आपने, बहुत लगाया चूना आपने, अब बारी है कत्थे की, कत्थे की, कत्थे की। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की। हमने अब ये सोच लिया है, हमने अब ये सोच लिया है, किसकी शामत आएगी, किसकी शामत आएगी, किसकी शामत आएगी। जो है झूठा जिसने लूटा उस पे कयामत आएगी, उस पे कयामत आएगी, उस पे कयामत आएगी। बनेगा नेता नेक आदमी, बनेगा नेता नेक आदमी, राह चले जो सच्चे की, सच्चे की, सच्चे की। अब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की। अब तक जो था होते आया,
भंवर में नहीं खोने देंगे। कैसे होगा पेड़ बड़ा वो, कैसे होगा पेड़ बड़ा वो, जड़ ही नहीं जब पक्के की। अब नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की। बहुत लगाया चूना आपने, बहुत लगाया चूना आपने, अब बारी है गत्ते की। अब नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की, नहीं चलेगी परंपरा ये सत्य की। कितनी अजीब दास्तां है। आज से कुछ दिन पहले तुम्हारे और मेरे बीच में पकड़म पकड़ाई चल रही थी। मुझे समझ में नहीं आता, ये जिंदगी मेरी, इस जिंदगी का खिलाड़ी मैं और अंपायर कोई और। क्यों? छापा पड़ता तो वो जीतती थी, कांटा गिरता तो मैं हारता था। उस मासूम चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए मैंने हमेशा हारना ही पसंद किया। मेरी 2 साल की गुड़िया पटाखों की आवाज सुनकर रात रात रोती थी, रात भर रोती थी। उसे भी भून कर रख दिया। मैं ना समझता जो इनको वोट दिया। इनके सामने मैं रोया, गिड़गिड़ाया, न्याय के लिए इनके सामने भोगता रहा। लेकिन सत्य का वो दूल्हा अपनी दुल्हन की बाहों में झूमता रहा। किसी ने एक नहीं सुनी मेरी। जिंदगी बिल्कुल नरक सी बन गई थी। लेकिन तब मैंने ठान लिया, लेकिन इन देशवासियों की सोच बदलनी होगी। उनके अधिकार को समझाना ही मेरा वजूद बन गया। और यह वजूद पाने के लिए जब मैं निकला, उसमें मुझे मेरे 2 दोस्तों ने बहुत साथ दिया, भूषण और पल्लवी। ये वजूद लेके जब मैं निकला तो मेरे साथ कुछ ऐसा बर्ताव हुआ कि हाथी चला बाजार और कुत्ते भौंके हजार। तू ये नहीं कर सकता, ये तेरे बस की बात नहीं है। अरे 72 सालों में जो नहीं बदला तू उसे बदलने की बात कर रहा है। लेकिन मेरा वजूद, मेरा जमीर मुझे बोला कि पहाड़ की चट्टान तोड़कर रास्ता बनाने वाले दशरथ मांझी, दिव्यांग होकर भी एवरेस्ट सर करने वाली अनुरिमा सिन्हा, अपने देश, अपने वतन के लिए पहला मेडल लाने वाले ओलंपिक वीर हमारे काशाफ आजाद हो, यह भी तो इंसानी थे ना। अगर ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता? और ये सिर्फ तुम भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी सोच बदलनी होगी। अपने देश के विकास के लिए सबसे पहले अपना विकास बहुत जरूरी है, लेकिन विकास का झूला झुलाने वाली रस्सी अच्छे इंसान के हाथ में देना ही अपना कर्तव्य है। मैं प्रथम भारतीय और अंतिम भारतीय हूं। इस सोच और इस वोट का आज हम अमल करेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सबको लग रहा था कि मैं आपके भिसी के पैसे लेके भाग गया, आपकी भिसी हड़प ली मैंने। भाइयों, मुझे भी मालूम है कि वो आपके मेहनत के पैसे थे। उसमें से 1 भी रुपया मैंने खर्च नहीं किया। वो पैसे मेरे पास जैसे कि जैसे है, लेकिन तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में मुझे ये बात जड़ करनी थी। तो इस बात का आज हम अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे नागमणि को मातरम। हमने गलत समझा, हमें माफ कर दीजिए लेकिन नागमणि जी। ये एक फरिश्ता निकला, फरिश्ता।
या अल्लाह मेरी उम्र भी इसे लग जाए। इस बात पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, नागमणि जैसे एक आम आदमी ने कानून को हाथ में लेकर जान को जोखिम में डालकर पूरे हिंदुस्तानियों को यह बताना चाहता है कि वोट करना चाहिए, लेकिन वोट ऐसे आदमी को करना चाहिए जो वाकई देश का विकास करे, देश को प्रगति पे ले जाए और तरक्की पे ले जाए। नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद, नागमणि जिंदाबाद। नमस्कार दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं गुजरात के सूरत शहर में, जहां हमें स्कूल की कुछ छात्राएं दिख रही है। तो चलिए हम उनसे जाकर पूछते हैं कि वोट के प्रति उनकी क्या सोच है। आरुष है। आपका नाम क्या है? तृप्ति। तृप्ति, आपकी उम्र क्या है? 14 इयर्स। 14 इयर्स मतलब 14 साल। तो तृप्ति, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वोट के प्रति आपकी क्या सोच है? तो वोट मतलब मतदान, और मतदान हमें हमेशा सच्चे, जिम्मेदार और लोगों के प्रति विश्वास रखने वाले को ही करना चाहिए। कुछ लोग तो मतदान का दिन हॉलिडे समझकर एंजॉय करने निकलते हैं। उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि कुछ चंद पैसों के लिए वो अपना कीमती मत गैर जिम्मेदार उम्मीदवार को दे देते हैं। कुछ लोग तो शराब के लिए भी बेच देते हैं, और फिर आगे जाकर होने वाले दुष्परिणामों के जिम्मेदार वो लोग दूसरों को मानते हैं, बल्कि वो खुद ही होते हैं। मुझे मेरी कक्षा में पढ़ाया है कि वोट बेचना मतलब कि बेटी बेचने समान होता है, और वोट ही एक ऐसा साधन है जिससे कि हम हमारे देश का विकास करने में मदद कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे देश के हर एक नागरिक को वोट के बारे में तो समझना ही चाहिए। वोट बेचना मतलब बेटी बेचना समान होता है। आज इतनी बड़ी बात 14 साल की तृप्ति ने हमें कही है। तो चलिए दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि वोट के प्रति लोगों की क्या सोच है। नमस्कार दर्शकों, हम फिर से पहुंच चुके हैं यूपी के जिला जालौन गांव वेतपुरा में, और हमारी मुलाकात फिर से हो चुकी है भारत सिंह जी से। तो चलिए हम उनसे जानते हैं कि अब उनकी वोट के प्रति क्या सोच है। नमस्कार भारत सिंह जी। तो भारत सिंह जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि नागमणि ने जो अपनी सोच बताई है, क्या उस सोच से आपके विचार में कुछ परिवर्तन हुआ? जी बिल्कुल, मेरा विकास बोले तो परिवर्तन पूरी तरह से आ गया। इतनी बड़ी रकम जो टैक्स के माध्यम से हम भरते हैं, मुझे मालूम ही नहीं था, और वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए, वो अधिकार हमें वोट के माध्यम से मिला है। और वोट की अहमियत क्या होती है वो भी मालूम हुआ। आज के बाद जब भी हम वोटिंग करेंगे, किसी ऐसे नेक ईमानदार विधायक को वोट करेंगे जो हमारे स्टेट का और हमारे देश का भला कर सके, कुछ नया कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, जब भारत सिंह जी से हम पहले मिले थे, उनके वोट के प्रति कुछ अलग ही विचार थे, लेकिन अब उनके विचार में पूरी तरह से परिवर्तन हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि टैक्स का पैसा कहाँ जाना चाहिए, कैसे यूज होना चाहिए, और वो अधिकार उन्हें मतदान के माध्यम से मिला है। तो चलिए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब लोगों की वोट के प्रति क्या सोच है। नागमणि के बताए हुए सोच ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सबके दिल और दिमाग में घर कर लिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि स्कूल के बच्चों की वोट के प्रति क्या सोच है। सुनो बेटा, क्या हम आपसे कुछ सवाल कर सकते हैं? हाँ। तो आपका नाम क्या है? बंटी। बंटी, आपकी उम्र क्या होगी? 15 साल। 15 साल। बंटी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वोट के प्रति आपकी क्या सोच है? मेरे वोट के प्रति यह सोचे कि हमारा नेता सच्चा, अच्छा और ईमानदार होना चाहिए, जो गरीबी हटाकर गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सके। हमें अपना वोट उसे ही देना चाहिए। RTE के तहत पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सभी छात्रों को मुफ्त एवं दर्जेदार शिक्षण मिलना चाहिए। इसलिए मेरा अपने माता पिता और बड़ों से निवेदन है कि वह अपना बहुमूल्य वोट सच्चे, अच्छे और ईमानदार नेता को ही दे, जिससे हम प्रगति की ओर बढ़ सके। तो दर्शकों,
जैसा कि आपने सुना, इस छोटे से बच्चे बंटी ने हमें कितनी बड़ी बात कह डाली। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि अब लोगों की वोट के प्रति क्या सोच है। अरे अंकल, ये वाला बिल नहीं, जिसमें टैक्स कटता है ना, वो वाला बिल दो। अरे बिटिया, ये टैक्स की चिड़िया का नाम है, हमें भी नहीं पता। हाँ, सही है अंकल। ये टैक्स नाम की चिड़िया हमारे जेब से कब उड़ जाती है, ये हमें भी पता नहीं आता है। थैंक यू अंकल। नागमणि ने पूरे देशवासियों को बताया है, 72 साल से हम जो इसी सरकार के पास जमा कर रहे हैं, मतलब सुबह से लेकर शाम तक दैनंदिन उपयोग में आने वाली चीजों पर हम टैक्स भरते हैं। वो टैक्स सरकार के खजाने में जमा होता है। वो टैक्स का पैसा हमें योजनाओं के माध्यम से कैसे मिलना चाहिए, ये काम सरकार का है और सरकार चुनने का अधिकार हमें मतदान के माध्यम से मिला है। तो मेरे पूरे देशवासियों से यह निवेदन है कि अपना मतदान सोच समझ कर करें और ऐसे विधायक को चुने जो अपने देश को फिर से सुजलाम सुफलाम बनाए। जय हिंद। गगन में उड़े परिंदों की कतारें कहाँ है चले, पूछो तो जरा, पूछो तो जरा। रात तेज से गई है गुजर, आए है सुबह, देखो तो जरा, देखो तो जरा। सब जा रहे हैं उस तरफ, चल हम भी जाएंगे। अब जान गए हैं जिम्मेदारी, अब तो निभाएंगे। चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे। चल खुद की अब सरकार बनाएंगे,
की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे। चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की अब सरकार बनाएंगे, चल खुद की